ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामी नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमः। मूकं करोति वाचालं लङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुदेवताय। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। तो आज हम समुद्र मंथन लीला का आगे का भाग चर्चा करेंगे। तो पिछले सप्ताह हमने देखा था कि ब्रह्मा जी सभी देवताओं को लेकर क्षीर सागर के तट पे जाते हैं और वहां श्री भगवान विष्णु से प्रार्थना करते हैं सभी देवताओं समेत। उसके पश्चात वहां पर भगवान विष्णु के समक्ष प्रकट हो जाते हैं। तो यहाँ पर शुकदेव गोस्वामी भगवान विष्णु के प्रकट होने का वर्णन करते हैं। श्री शुक उवाच एवं स्तुतः सुरगणैर्भगवान् हरिरीश्वरः तेषामविर्भूत राजन् सहस्त्रार्कोदयद्युतिः। श्री शुकदेव गोस्वामी ने कहा, हे राजा परीक्षित, देवताओं और ब्रह्मा द्वारा इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक पूजित होकर भगवान हरि उनके समक्ष प्रकट हुए। भगवान विष्णु का यहाँ पे देह की कांति का वर्णन है। उनके देह की कांति कैसी थी? मानो हजारों सूर्य एक साथ प्रकट हो गए हो, ऐसा प्रकाश उनके शरीर से निकल रहा था। फिर उसके पश्चात वहां पर ब्रह्मा जी और प्रार्थनाएं भगवान को अर्पित करते हैं और उसमें से हम एक प्रार्थना यहाँ पर देखेंगे जिसमें ब्रह्मा जी भगवान को कहते हैं, यथा अग्निमेधस्य मृतं च गोषु भुव्यन्नम अम्बुद्यमाने च वृत्तिम् योगैर्मनुष्या अधियन्ति हित्वा गुणेषु बुद्ध्या कवयो वदन्ति। वो कह रहे हैं, यथा अग्नि मेधस्य अमृतम च गोषु, जिस प्रकार काष्ठ, काष्ठ मतलब लकड़ी, काठ से अग्नि, गाय के थन से दूध, भूमि से अन्न तथा जल और औद्योगिक उद्यम से जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है, उसी तरह इस भौतिक जगत में मनुष्य भक्ति योग के द्वारा, भक्ति योग के अभ्यास द्वारा आपकी कृपा प्राप्त कर सकता है या बुद्धि से आपके पास पहुंच सकता है। जो पुण्यात्मा है वे इसकी पुष्टि करते हैं। तो इस श्लोक का तात्पर्य क्या है? देखिए, अग्नि काष्ठ के अंदर है, लकड़ी के अंदर अग्नि होता है, लेकिन उसे प्रकट कैसे किया जाता है? पहले उसे बाहर से प्रज्वलित करना पड़ता है, तब जाके उसके अंदर जो अग्नि है वो प्रकट होता है। गाय के थन में दूध है, लेकिन गाय के थन से उसे धोना पड़ता है, फिर उसमें से दूध निकलता है। और फिर भूमि से हमें अन्न तथा जल प्राप्त होता है, लेकिन उसके लिए क्या करना पड़ता है? किसान को भूमि को जोतना पड़ता है, फिर उसमें बीज डालना होता है, उसके पश्चात बारिश होती है या उसे जब जल दिया जाता है तो उसमें से जो पौधे आते हैं या उसमें से जो वृक्ष होते हैं, उससे जाके हमें अन्न मिलता है, ग्रेन्स। और औद्योगिक उद्यम उद्यम से जीविका के लिए समृद्धि प्राप्त की जा सकती है। इंडस्ट्रियलाइजेशन की यहाँ पे बात हो रही है कि उससे भी व्यक्ति को समृद्धि प्राप्त होती है।
लेकिन इन सब में आप देखिए एक कॉमन चीज है कि पहले आपको इसमें कुछ इनिशिएटिव लेना होगा, इसमें कुछ कष्ट उठाना होगा, तब जाके वो प्राप्त होता है। अग्नि से भी, काष्ठ से भी आपको अग्नि तभी प्राप्त होगा जब आप उसे बाहर से प्रज्वलित करते हैं। गाय के थन को धोने के बाद आपको दूध प्राप्त होगा। भूमि को जोतने के बाद, सींचने के बाद उससे आपको जो अन्न है वो प्राप्त होगा। और औद्योगिक विकास का तो बात दूर ही है, उसमें आपको बहुत मेहनत करना होती है, तब जाके आपको उसमें सफलता मिलती है। तो मनुष्य को चाहिए कि किसी भी अ, ध्येय को प्राप्त करने के लिए, उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, चाहे भौतिक या आध्यात्मिक हो, उसके लिए हमें मेहनत करना पड़ती है। बिना मेहनत के कुछ प्राप्त नहीं होता। नहीं सिंहस्य सुप्तस्य प्रविशन्ति मुखे मृगाः। जंगल का राजा शेर भी जो होता है, उसको ऐसा नहीं है कि आज मैं थोड़ा सा लेट जाता हूँ और अपना लेटते हुए अपना मुंह खुला छोड़ दूंगा और मेरे मुख में अपने आप कोई हिरन आके बैठ जाएगा। नहीं, शेर को भी अपना खाना पाने के लिए शिकार करनी होती है, उसे हिरन के पीछे भागना पड़ता है। नहीं सिंहस्य सुप्तस्य, सोते हुए शेर को भी अ, प्रविशन्ति मुखे मृगाः। ऐसा नहीं कि सोते हुए शेर के मुख में कोई मृग या कोई हिरन, कोई जंगली पशु आके उसके मुख में प्रवेश कर जाएगा अपने आप। ऐसा कभी नहीं होता, उससे दूर भागते हैं सब जंगली पशु। है ना। तो शेर को भी मेहनत करना होती है। उसी प्रकार से चाहे भौतिक या आध्यात्मिक जीवन में हमें भगवान की प्रसन्नता या इवन हमें कोई भौतिक रूप से सफलता प्राप्त करनी है, तो उसके लिए मेहनत करना बहुत आवश्यक है। अन्यथा हमें बैठे जगह पर कुछ भी प्राप्त नहीं होने वाला, है ना। तो यहाँ पर इसकी पुष्टि ब्रह्मा जी कर रहे हैं। उसके पश्चात अ, सभी देवतागण भगवान से कहते हैं कि हे भगवान, हम विविध देवता इस ब्रह्मांड के निर्देशक आपके चरण कमलों के निकट आए हैं। जिस प्रयोजन से हम आए हैं कृपया उसे पूरा करें। आपको सब कुछ पता है, आपको कुछ भी अज्ञात नहीं। तो भगवान को आ, किसी भी बात को पुनः सूचित करना व्यर्थ है, वो कह रहे हैं। तो देखिए, भगवान तो सर्वज्ञाता है, गॉड नोज एवरीथिंग, सब कुछ भगवान को पता है। तब यहाँ पर सभी देवतागण भगवान के समक्ष खड़े रहकर प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? भगवान को तो सब पता है ना, तो भगवान सोल्यूशन भी दे देंगे। है कि नहीं। अगर भगवान को ऑलरेडी पता है कि देवताओं को इतना कष्ट हो रहा है, उनका संपत्ति उनसे संपत्तिहीन हो गए हैं, शक्तिहीन हो गए हैं, तो सभी देवता गण भगवान के समक्ष खड़े रह के प्रार्थना क्यों कर रहे हैं? क्योंकि वो जानते हैं अगर हम भगवान से प्रार्थना करेंगे तो भगवान अवश्य हमारी मदद करेंगे। क्योंकि भगवान सत्वगुण को स्थापित करना चाहते हैं। रजस, तमस और दानव जो है वो सृष्टि में संहार करते हैं। इसीलिए देवतागण भगवान के समक्ष यहाँ पे खड़े होकर उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि आप सभी जानते हैं, आप सब कुछ जानते हैं, हमारा यहाँ आने का प्रयोजन भी जानते हैं, तो कृपया उस प्रयोजन को आप पूर्ण करें। फिर अगले श्लोक में यहाँ पर वर्णन आता है, एक एवेश्वरस्तस्मिन् सुरकार्ये सुरेश्वरः विहर्तु कामान् स्थानाः समुद्रोन्मथनादिभिः। यद्यपि देवताओं के स्वामी भगवान देवताओं के कार्यकलापों को स्वयं संपन्न करने में समर्थ थे, फिर भी उन्होंने समुद्र मंथन की लीला का आनंद उठाना चाहा। अतएव वे इस प्रकार कहे, भगवान इस प्रकार उनसे बोले। तो यहाँ पे बता रहे हैं कि भगवान सब कुछ करने में समर्थ है। देखिए, भगवान के पास इतनी शक्ति है कि हमारे बिना बताए भगवान हमारे प्रॉब्लम्स या हमारी समस्याओं को सुलझा सकते हैं। तो फिर भगवान क्यों चाहते हैं कि हम भगवान के सामने आए और फिर भगवान से प्रार्थना करें, जैसे देवतागण यहाँ पे भगवान के सामने आके प्रार्थना कर रहे हैं।
क्यों ऐसे चाहते हैं? क्योंकि भगवान को पता है कि अगर हम भगवान के समक्ष आके हाथ जोड़ के प्रार्थना नहीं करेंगे तो हम भगवान को भूल जाएंगे। क्योंकि समस्या के वक्त ही हमें भगवान की याद आती है, कठिन समय में ही भगवान की याद आती है। इसीलिए भगवान चाहते हैं कि सभी जीवात्माएं या सभी जीव कम से कम एटलीस्ट जब प्रॉब्लम है तब भगवान के सामने आके हाथ जोड़े। और हालांकि भगवान चुटकी में उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं, लेकिन जैसा हमने पिछले श्लोक में आपको बताया, भगवान ये भी चाहते हैं कि हम कुछ प्रयास हमारी ओर से भी करें। हमारी ओर से कुछ प्रयास, कुछ अ, अ, परिश्रम होना चाहिए। तब जाके जो सफलता मिलती है, तब जाके जो यश हमें प्राप्त होता है, वो यश या वो सफलता का जो वैल्यू है, जो मूल्य है, वो हम समझ पाएंगे। इसीलिए भगवान चाहे तो चुटकी में हर समस्या को सॉल्व कर सकते हैं। जैसे रावण है, तो रावण का वध करने के लिए भगवान को इतना बड़ा रामायण करने की आवश्यकता है क्या? नहीं है। भगवान रावण के हृदय में विराजमान है परमात्मा के रूप में। भगवान चाहते हैं, अगर भगवान चाहते हैं तो रावण का एक आर्टरी ब्लॉक करके रावण को हार्ट अटैक करा सकते हैं। फिर रामायण एक ही पन्ने का रहेगा, एक पन्ने का भी नहीं, एक श्लोक का ही रहेगा कि राम की वजह से रावण को हार्ट अटैक हुआ और रामायण खत्म हो गई। लेकिन राम जी ने इतनी सारी वानर सेना इकट्ठी कराई, उसमें हनुमान जी को सेवा दिया, रावण की लंका जलाई। ये सब क्यों करते हैं भगवान? क्योंकि भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं, लीला करना चाहते हैं। और जब भक्तों के साथ आदान प्रदान करते हैं, लीला करते हैं, तो भगवान को आनंद आता है और भक्तों को भी आनंद आता है। नहीं तो हनुमान जी क्या करेंगे ऐसे हाथ जोड़ के भगवान के सामने खड़े, भगवान मैं क्या करूं, मैं आपकी सेवा करना चाहता हूँ। हनुमान जी कहते हैं राम जी को, राम जी बोलेंगे तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ कर लूंगा। मैं अभी देखो कैसे रावण को हार्ट अटैक कराता हूँ। रावण क्या, मैं पूरे लंका वासियों को हार्ट अटैक करा दूं। इस प्रकार से भगवान अगर करते हैं तो भगवान चुटकी में पूरे लंका लंका के वासी, लंका की सेना, साथ में रावण को भी एक साथ खत्म कर सकते हैं। फिर राम हनुमान जी उनको बोलेंगे तो हम क्या करेंगे? नहीं, तुम बस ताली बजाओ मेरे साथ। नहीं, भगवान भक्तों के साथ आदान प्रदान करना चाहते हैं। और भक्त कब खुश होते हैं? भक्त तब खुश होते हैं जब भक्तों को भगवान की सेवा करने का एक मौका मिलता है। इसलिए भगवान ये समुद्र मंथन की लीला का यहाँ पे रचना कर रहे हैं, या यहाँ पे संकल्पना कर रहे हैं, या आदेश दे रहे हैं देवताओं को कि आप समुद्र मंथन करिए। तब जाके भगवान को भी इसमें प्रसन्नता होती है और भक्तों को भी इसमें प्रसन्नता होती है। और देखिए, भगवान की प्रसन्नता में जो जब हमारी प्रसन्नता होती है, तब जाके वो जो एंजॉयमेंट है या वो जो आनंद है, सुख है, वो हमें ऊपर उठाता है। दैट इज एलिवेटिंग एंजॉयमेंट। अगर भगवान की खुशी में हमारी खुशी है तो उससे हमारा उत्थान होता है, हमारा पतन नहीं होता। अगर भगवान की खुशी छोड़कर हम इस भौतिक जगत में या संसार में खुशी ढूंढते हैं, सुख ढूंढते हैं, तो उससे हमारा पतन होता है, उत्थान नहीं होता, हमारा विकास नहीं होता, हमारी दुर्गति होती है। इसे कहते हैं सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड एंजॉयमेंट। जैसे देखिए, भगवान ने इतना सारा जल इस सृष्टि में रखा है, समुद्र में खारे पानी के रूप में, है ना? उसका हम सेवन नहीं कर सकते, तो उसका एक विधि दिया है भगवान ने कि खारे जो जो खारा पानी है समुद्र का, वो बाष्प के रूप में बादल बनेगा, और फिर बादल से जो बरसात होगी उसमें से जो मीठा पानी मिलेगा वो हम सेवन कर सकते हैं। अगर हम बोलेंगे कि नहीं नहीं, हमें खारा पानी डायरेक्ट सेवन करना है, तो हमारा उसमें एक तो हमें सुख नहीं मिलेगा और दूसरा हमारा सेहत खराब हो जाएगा, है ना? तो सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड एंजॉयमेंट हमें इसमें ढूंढना चाहिए कि भगवान को हम मध्य में रख के या भगवान को केंद्र बिंदु रख के किस प्रकार से हम हमारा जो सुख भोगने का इच्छा है उसे पूर्ति कर सके। जैसे हम
भगवान कुछ भी खाने के पहले अगर भगवान को भोग लगाते हैं, जो अन्न होता है उसको अगर भगवान को भोग लगाते हैं तो वो प्रसाद के रूप में हमें मिलता है, और वो प्रसाद से हमारा शुद्धिकरण होता है। और इतना ही नहीं कि उस शुद्धिकरण के साथ साथ हमें आनंद भी मिलता है। इतने अलग अलग प्रकार के भक्त लोग प्रसाद लेते हैं, और आप इस्कॉन में अगर आते हैं तो आपको नए नए प्रकार के व्यंजन पता चलते हैं जो आपने कभी देखे भी नहीं थे। इतने अलग अलग प्रकार के भोग बनाकर भगवान को यहाँ पे भक्त लोग अर्पित करते हैं। तो जब भगवान को केंद्र में रखते हैं तो जो अन्न हम ग्रहण करते हैं वो प्रसाद रूप में हमारा शुद्धिकरण करता है। लेकिन भगवान को अर्पित किए बिना अगर हम कुछ वस्तु ग्रहण करते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा दुर्गति होती है, उससे पाप लगता है हमें, भगवत गीता में भगवान कहते हैं। और हम ये भी देख सकते हैं कि किसी बच्चे को, अगर कोई छोटा सा बच्चा है, वो अगर पिता के जेब से पैसे लेके दुकान में जाता है और फिर दुकान में चॉकलेट लेता है या और कुछ चीज खरीदता है जिस जो उसके सेहत के लिए हानिकारक है, तो वो अच्छा है कि वो पिता को कहे अपने कि पापा मुझे ये चाहिए, और फिर उसके पिताजी दुकान में जाकर उस वस्तु को खरीद के उसके हाथ में दे। सेकंड वाला अच्छा है ना, क्योंकि बच्चे को पता नहीं कि उसके सेहत के लिए क्या अच्छा है, पिताजी जानते हैं, तो पिताजी बराबर उसके हेल्थ के लिए जो ठीक है वही वस्तु लेकर उसको देंगे। सो दैट इज सैंक्शनड एंड सैंक्टिफाइड एंजॉयमेंट। उसी प्रकार से हम ये भी देख सकते हैं कि भगवान को केंद्र में जब हम रखते हैं तो उससे क्या होता है, हमारा जो अ, सुख है उसका लेवल बढ़ जाता है, क्योंकि भगवान अनलिमिटेड है, भगवान अनंत है ना, तो भगवान अनंत प्रकार से सुख भोग सकते हैं। उसी प्रकार से जब भगवान को हम संतुष्ट करते हैं तो जितना भगवान संतुष्ट होते हैं उससे कई ज्यादा भक्तों को संतुष्टि प्राप्त होती है। इसीलिए यहाँ पर भगवान जो है ये लीला रच रहे हैं, जो समुद्र मंथन का लीला है, यहाँ पे देवताओं को आदेश देते हैं कि अभी आप समुद्र का मंथन करो और उसमें से अमृत की प्राप्ति करो। विहर्तु कामास तानाः समुद्र मथनाधिपि। उसके बाद भगवान उनसे कहते हैं, हंत ब्रह्मन् हो शंभो, हे देवा मम भाषितम् शृणुता वहिता सर्वे, श्रेयो वस्याद्यथा सुरा। भगवान ने कहा, हे ब्रह्मा शिव तथा अन्य देवताओं, तुम सभी ध्यान पूर्वक मेरी बात सुनो। अभी तो आपने बहुत प्रार्थनाएं कर ली, लेकिन अभी जो मैं बोल रहा हूँ उसको ध्यान पूर्वक सुनो, क्योंकि मैं जो कुछ कहूंगा उससे तुम सबका कल्याण होगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है कि भक्तों के कई कई प्रश्न होते हैं अनेक बार, और भक्त लोग प्रश्न पूछते हैं, प्रभु जी ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, ये प्रश्न है, लेकिन वो ध्यान पूर्वक सुनते नहीं है। तो भगवान यहाँ पे बोल रहे हैं कि अभी तुम ध्यान पूर्वक सुनो जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। तो गुरु के सामने जब हम प्रश्न करते हैं तो हमें बहुत अलर्ट, हमें अत्यंत सतर्क रहना चाहिए कि गुरु जी क्या उपदेश दे रहे हैं, और उसको नोट डाउन कर लेना चाहिए, और फिर जाके उसका मनन करना चाहिए। सच्चिदानंद प्रभु हमें बताते हैं कि इसको पीएनपी फॉर्मूला कहते हैं, सैंडविच फॉर्मूला। तो कुछ कुछ प्रश्न आप पूछने वाले गुरुजी से, तो उसके पहले आप मनन कीजिए उसके ऊपर, मुझे क्या प्रश्न पूछना है, मुझे किस विषय में प्रगति करना है, और फिर जाके पूछिए और उसको पूरा नोट डाउन कीजिए गुरुजी जो बता रहे हैं, और उसके पश्चात जो गुरुजी ने बताया उसके ऊपर आप फिर से मनन कीजिए। सो ये हो गया, पहले आप मनन करेंगे, फिर पूछेंगे, फिर उसके ऊपर मनन करेंगे, चिंतन करेंगे कि उसको आप किस प्रकार से अपने जीवन में उतार सकते हैं। तो यहाँ पे भगवान भी अभी देवताओं को बोल रहे हैं, अभी तुमने प्रार्थना बहुत कर ली, अभी मेरी बात ध्यान से सुनो, कान खोल के सुनो। जब तक तुम उन्नति नहीं कर रहे हो, तुम सबको दानवों तथा असुरों के साथ संधि कर लेनी चाहिए, क्योंकि संप्रति समय उनके अनुकूल है। तो देखिए, टाइम, समय जो होता है ये बहुत बलवान होता है, और कभी ये हमारे साथ होता है और कभी हमारे विपरीत होता है
है ना। तो अभी जो समय चल रहा था ये दानवों के फेवर में चल रहा था और देवताओं के अगेंस्ट था। तो भगवान उनको बता रहे कि अब आपको क्या करना है, टाइम के हिसाब से हमें हमारे जीवन में निर्णय लेना चाहिए। जैसे अभी कोरोना काल भी था, तो कोरोना काल में कुछ लोग इतने डिप्रेस हो गए क्योंकि धंधा चौपट, कुछ नहीं हो रहा है, खाएंगे क्या पिएंगे क्या, कुछ नहीं था। और कुछ लोगों के पास तो सेविंग्स भी नहीं था। मतलब उन्होंने जो धंधा पानी किया, हो सकता है उनका इनकम बहुत थोड़ा हो तो कुछ भी सेविंग्स नहीं था, लेकिन जो लोगों के पास इनकम था उनके पास भी सेविंग्स नहीं था। तो ऐसे ऐसे लोगों को कोरोना में बहुत परेशानी हुआ, कठिनाई हुआ कि किस प्रकार से हम जिएंगे। तो समय जैसे चल रहा होता है, तो समय के हिसाब से हमें हमारे जीवन को ढालना चाहिए। तो फटाफट कुछ दुकानदारों ने क्या किया, ऑनलाइन में अपने धंधे को शिफ्ट कर दिया। ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम्स, ये वो अलग अलग प्रकार से सब कुछ डिजिटलाइज होने लगा, क्योंकि फिजिकली कुछ अवेलेबल ही नहीं था, कहीं जा ही नहीं सकते थे आप। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान उनको बोल रहे हैं कि अभी समय आपके प्रतिकूल है और दानवों के अनुकूल है। तो आपको क्या करना चाहिए, दानवों के साथ संधि करना चाहिए, ट्रूस करना चाहिए। और उससे क्या करना है, आपको समुद्र मंथन करना है। यहाँ पे आगे भगवान कहते हैं कि ठीक है, ये तो हमने पढ़ा है। और उनके अनुकूल क्यों है, दानवों के अनुकूल बोल रहे, तो दानवों के अनुकूल क्यों है समय। हमने पिछले आ, सत्र में आपको बताया था दानवों के अनुकूल क्यों चल रहा है। क्योंकि दानवों ने देखा असुर जो देवता है, उन्होंने दुर्वासा ऋषि का अपमान किया। उसके वजह से देवताओं देवतागण जो थे वो शक्तिहीन और ऐश्वर्यहीन हो गए। और फिर असुरों ने एग्जैक्टली उसके ऑपोजिट किया, उन्होंने अपने गुरुजी शुक्राचार्य का बहुत आदर सम्मान पूजा किया। उससे क्या हुआ, असुरों का शक्ति बढ़ गया। इसीलिए अभी समय असुरों के अनुकूल चल रहा था। तो यहाँ पे हमें समझना चाहिए कि गुरु की आज्ञा का अगर हम पालन हमारे जीवन में करते हैं, तो हमें हमारा समय पॉजिटिव हो जाता है। समय हमारे अनुकूल हो जाता है। तो समय अगर प्रतिकूल चल रहा है, इसका मतलब हमने कहीं ना कहीं गुरु के आज्ञा का पालन नहीं किया है या गुरु का अनादर किया है, ऐसे भी हो सकता है। इसीलिए हमें चाहिए कि हम गुरु का सम्मान करें, उनका उनके आदेशों का पालन करें और किसी भी प्रकार से उनका अनादर ना करें। आगे चल के भगवान उनसे कहते हैं, हे देवताओं, अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। अपने हित लाभ के लिए मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। अपना हित इतना महत्वपूर्ण होता है कि मनुष्य को अपने शत्रुओं से भी संधि करनी पड़ सकती है। तो कभी कभी ऐसा होता है ना, किसकी जरूरत आपको पड़ेगी आपको पता नहीं। तो किसी से भी दुश्मन या शत्रुता मोल लेना, ये हमारे लिए हितकारक नहीं है। और शत्रुता मोल लेके हम क्या करेंगे, क्योंकि अगर हमें हमारे जीवन में आगे बढ़ना है तो हमें अन्यों पर निर्भर रहना ही पड़ता है कि नहीं। हम सलून में जाते हैं तो बार्बर का मदद हमें लेना पड़ता है। हम घर पे जाते हैं तो माता पिता का आश्रय हमें लेना पड़ता है। हम मंदिर में आते हैं तो भक्तों का आश्रय लेना पड़ता है। तो व्यक्ति एक व्यक्ति विशेष हमेशा दूसरे लोगों पर निर्भर होता है। तो किसी से भी शत्रुता मोल लेना उसके लिए उचित नहीं है, किसी भी प्रकार से उचित नहीं है। क्योंकि शत्रुता लेकर क्या होगा, उसका एक सपोर्ट जो है, एक आधार जो है वो निकल जाएगा। फिर जब उसको उस आधार की आवश्यकता पड़ेगी तो वो कैसे उससे मदद ले सकता है। तो यहाँ पे देखिए, देवता और असुर ये दोनों आपस में कट्टर शत्रु है। लेकिन भगवान क्या कर रहे हैं अभी, उनको बता रहे कि आपको अपने शत्रुओं से भी जाकर मिलना होगा, उनके साथ संधि करना होगा और दोनों को एक होकर इस कार्य को संपन्न करना है कि नहीं। तो हमें यहाँ पे सीख मिलती है कि जो एक
बुद्धिमान मनुष्य जो होता है वो कभी किसी से शत्रुता नहीं रखता है, इवन शत्रुता भी है, लेकिन समय आने पर उस शत्रु के साथ भी वो संधि करने के लिए तैयार हो जाता है। और यहाँ पर भगवान कह रहे हैं कि मनुष्य को सर्प तथा चूहे के तर्क के अनुसार कार्य करना चाहिए। तो द लॉजिक ऑफ स्नेक एंड द माउस, सर्प और चूहे के न्याय या उसके तर्क के अनुसार। तो ये सर्प और चूहे का न्याय क्या है या तर्क क्या है? एक बार क्या हुआ, एक पिंजरे में, पिटारे में एक सर्प के साथ साथ एक चूहा भी बंद हो गया। तो आपको पता है कि सर्प और चूहा ये आपस में दुश्मन है, सर्प चूहे को खा लेता है। लेकिन सर्प ने सोचा, अभी मैं इस पिटारे में बंद हो गया हूँ, तो अगर मैं चूहे को खा लेता हूँ तो मैं इस पिटारे से बाहर नहीं निकल पाऊंगा, और वो व्यक्ति या मालिक जब आएगा तो वो मेरे को पकड़ के मार डालेगा। तो मैं चूहे से दोस्ती कर लेता हूँ और चूहे को बोलता हूँ कि आप ये पिटारे को छेद कर दो, फिर अपन यहाँ से बाहर चले जाएंगे। तो चूहा छेद करता है पिटारे को, और बाहर निकलने से पहले सर्प वो चूहे को भी खा लेता है और बाहर भी निकल जाता है। तो इसको कहते हैं सर्प और चूहे का न्याय, द लॉजिक ऑफ द स्नेक एंड माउस। तो भगवान यहाँ पे उनको बता रहे हैं कि ऐसे आपको इस लॉजिक या इस न्याय को लेकर आपको देवताओं को दानवों के साथ, असुरों के साथ संधि करना है। तो ऐसे लग सकता है कि अरे ये भगवान क्या सिखा रहे हैं। ऐसे धूर्त बनना भगवान सिखा रहे हैं देवताओं को कि हाँ, तुम समुद्र मंथन करो फिर अमृत निकलेगा, फिर अमृत को तुम पी लेना, दानवों को कुछ नहीं मिलेगा। नहीं, भगवान ऐसे नहीं बता रहे उनको। भगवान का कहने का तात्पर्य यही है कि देवताओं को समय, परिस्थिति, देश काल और परिस्थिति के अनुसार कार्य करना है। जैसे एक बार क्या हुआ कि प्रभुपाद जी कोई विदेश जा रहे थे, तो वहां पे जो कस्टम्स ऑफिसर था उसने येलो फीवर सर्टिफिकेट पूछा। तो जैसे कोरोना के वक्त था ना, कोरोना का वैक्सीन का सर्टिफिकेट, तो उस समय पे येलो फीवर सर्टिफिकेट चलता था। येलो फीवर मीन्स टाइफॉइड। तो येलो फीवर सर्टिफिकेट पूछा उनको कि आपके पास टाइफॉइड फ्री का सर्टिफिकेट है क्या? तो प्रभुपाद जी के जो असिस्टेंट सेवक थे, उनको बड़ा अ, वो बड़ा उनको बड़ा बुरा लगा कि अरे ऐसे कैसे बोल सकते हैं तुम, प्रभुपाद जी जगत गुरु है, विश्व गुरु है अब तो। और तुम विश्व गुरु को ये येलो फीवर सर्टिफिकेट कैसे पूछ सकते हैं? तो उसने वो कस्टम्स ऑफिसर को उल्टा सीधा बोल दिया, डोंट यू नो, हमारे जो गुरु महाराज है प्रभुपाद जी, ये बहुत बड़े आचार्य है, ऐसा है वैसा है, और आप उनको येलो फीवर सर्टिफिकेट कैसे पूछ सकते हैं? इतनी छोटी बात आप कैसे कर रहे हो? तो वो कस्टम्स ऑफिसर नाराज हो गया, और उसने बोला कि यार, आप लोग अ, आप लोग को मैं सीधा सीधा पूछ रहा हूँ कि आपके पास सर्टिफिकेट है क्या, और आप ऐसे उल्टे सुल्टे जवाब मुझे दे रहे हो, तो आपको मैं क्वारंटीन में डाल दूँ। तो उनको एक दिन क्वारंटाइन कर दिया। तो प्रभुपाद फिर वो सेवक को बोले, तुम कितने मूर्ख हो, तुम्हारी वजह से हमारा एक दिन यहाँ पे बर्बाद हो गया, हम जाके प्रचार कर सकते थे एक दिन। तो तुम्हें समझना चाहिए कि बाहर के लोगों के साथ किस प्रकार से व्यवहार करना है। तो उसी प्रकार से यहाँ पे भक्तों को भी सतर्क रहना चाहिए जब वो भौतिकवादी व्यक्तियों के साथ अ, व्यवहार करते हैं या उनके साथ संबंध बनाते हैं। क्योंकि इस दुनिया में, इस जगत में जो लोग होते हैं वो काफी चालाक होते हैं, या काफी अ, जैसे ये होता है ना, लोमड़ी। लोमड़ी क्या करता है, एक बार एक लोमड़ी खड़ा था, झरना था, और वो अ, झरने के वो नीचे खड़ा था, और झरने से पानी आ रहा था, और ऊपर एक बकरी था। लोमड़ी कहते हैं ना उसको, वुल्फ, वुल्फ इज लोमड़ी। नो तो ब्रो, फॉक्स इज लोनली। वुल्फ। फॉक्स, फॉक्स, हाँ, फॉक्स।
फॉक्स फॉक्स। तो वही ना जो शेर का झूठा खाता है, लोमड़ी। बराबर। शेर का झूठा खाता है ना, वो कभी शिकार नहीं करता है। वो करेक्ट। लकड़बग्गा होता है प्रभु, शायद से। देखो, अलग लकड़बग्गा। अलग। वुल्फ है, फॉक्स है और लकड़बग्गा है, ये तीन अलग अलग लकड़ है। लकड़बग्गा इज डिफरेंट थिंग। हाँ, वो भी खाता है ना दैट इज कॉल्ड बचा हुआ। तरस। हाँ। तो वहां पे एक बकरा आता है, भेड़ भेड़ बोलते हैं ना, भेड़। तो भेड़ वो पानी के पास पानी पीने के लिए आता है। तो ये लोमड़ी देखता है उसको। तो लोमड़ी बोलता है कि यहाँ पे तुम पानी क्यों पी रहे हो? बोलता है मुझे प्यास लगी है। ऐसे तुम्हें प्यास लगी है तो तुम आ, नीचे आके पानी क्यों नहीं पीते? बोले मुझे आपसे डर लगता है, तो आप मेरे को खा लोगे। नहीं नहीं नहीं, मैं आपको नहीं खाऊंगा। मैंने आपके पूर्वजों को वचन दिया था, मैं आप कि आपके जो वंशज होंगे उनको कभी खाऊंगा नहीं। ऐसी बात है तो यहाँ पे आके आप पानी पी सकते हैं। तो वो भेड़िया, जो भेड़ होता है, जो बकरा होता है, भेड़ ही बोलते हैं ना, भेड़। तो उसको लगता है ये कितना सरल, कितना सिंपल लोमड़ी है, इसने हमारे पूर्वजों को वचन दिया है, अभी तक पालन कर रहा है। तो इस बहुत अच्छा व्यक्ति दिखता है, इससे मित्रता करनी चाहिए। तो वो नीचे उतरता है। जैसे वो नीचे उतरता है, वो लोमड़ी उस पे झपट मार के उसको खा जाता है। तो इस दुनिया में, इस जगत में सरल व्यवहार किसी व्यक्ति का नहीं होता है। इसलिए भक्तों को यहाँ पे भगवान जब बता रहे कि आपको सर्प और चूहे का जो तर्क है उससे रहना पड़ेगा, इसका मतलब है कि आपको श्रूड, एक होता है कनिंग जिसको धूर्त कहते हैं, राइट। और श्रूड मतलब आपको संभल के रहना है, चतुर, आपको अलर्ट बन के रहना है। उस प्रकार से भगवान यहाँ पे देवताओं को बता रहे हैं। हम आगे अभी बढ़ते हैं काफी समय। हाँ, इसमें एक और स्टोरी आता है। एक बुल मतलब बैल, एक पिग मतलब सुअर, और एक मुर्गा, और एक रैट मतलब चूहा। तो एक किसान था, उसके घर में एक बैल, एक मुर्गा, एक सुअर और एक चूहा घूमता था। तो चूहा मतलब, क्योंकि वो किसान था, उसके घर में अनाज वगैरह बहुत सारा रहता था। तो वो चूहा उसका गोनी होता था, उसको छेद करके उसमें से अनाज को वो नष्ट कर देता। तो किसान बड़ा परेशान हो गया, उसने अपने पत्नी को बोला ये चूहा पकड़ना पड़ेगा। चूहा पकड़ने वाला वो मशीन लेके आ गया। ऐसे होता है ना, चूहे ने देखा ये जो पत्नी है किसान की, वो ऐसा मशीन लेकर आ गई। तो उसको बड़ा डर लगने लगा, अभी क्या करें। तो वो जाता है, सुअर के पास जाता है और सुअर को बोलता है ये ऐसा मशीन आया है, क्या करेंगे अभी। सुअर बोलता है अरे ये तुम काय को टेंशन लेते हो इतना, ये मशीन मशीन में देखो, मेरा शरीर इतना बड़ा है, ये मशीन में कभी पकड़ने नहीं वाला। तो चूहे को लगता है यार ये तो खुद के बारे में ही सोच रहा है। फिर चूहा क्या करता है, चूहा इसके पास जाता है, बैल के पास जाता है, और बैल को बोलता है देखो भैया, ये नया मशीन लेके आ गए हैं हमको पकड़ने के लिए। तो बैल बोलता है कि अरे तुम क्यों इतना डरते हो, ये छोटे से मशीन में हम थोड़ी पकड़ में आने वाले हैं। फिर से वही बात। फिर वो जाता है, मुर्गे के पास जाता है, और मुर्गे को बोलता है कि ये नया मशीन लेके आ गया हमको पकड़ने के लिए। मुर्गा बोलता है आज तक हमने हमारे ना दादा परदादा से कभी सुना नहीं ये मशीन में कभी मुर्गे को पकड़ा गया है, तो कोई चिंता करने की बात नहीं है। तो तीनों तीनों क्या सोच रहे थे कि ये जो मशीन है इससे हमारा कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो निश्चिंत है कि नहीं। तो फिर जो चूहा था वो तो परेशान हो गया कि अब करे तो क्या करे, कोई भी मदद करने को तैयार नहीं। और फिर एक रात क्या हुआ, वो अ, रात्रि में तो अंधेरा होता है, तो अंधेरे में वो मशीन ऐसे बंद हो गया। और मशीन बंद हो गया तो वो जो अ, किसान की पत्नी थी, उसको लगा कि अब तो चूहा पकड़ में आ गया है। तो वो वहां पर आती है और लाइट जलाए बिना ही, दिया जलाए बिना वो मशीन के पास जाती है जहाँ उसने उसको रखा। तो वो मशीन में एक्चुअली चूहा नहीं होता है, उसमें सांप का पूंछ अटक जाता है। और जैसे ही वो सांप के पूंछ को हाथ लगाती है, उसको सांप डस लेता है।
और जो ही उसको सांप डसता है तो हाय हाय करके चिल्लाती है। तो फिर किसान किसान उठता है और किसान देखता है कि अरे उसकी पत्नी को सांप ने डस लिया है, और उसको बहुत तेज बुखार आ जाता है। तो बुखार आता है तो वो बिस्तर पे लेट जाती है, और 3-4 दिन उसका बुखार चलता है। और जो भी वो उनके रिश्तेदार आते हैं उनको देखने, है ना, कभी भी ऐसे होता है, गांव में तो ऐसे काफी होता है, किसी के घर पे कोई बीमार है तो सब लोग देखने जाते हैं। शहरों में तो अभी ये इस कस्टम नहीं रहा, ऐसे रिवाज नहीं रहा कि किसी की तबीयत खराब है तो कोई देखने जाए, कोई पूछने फोन करके भी नहीं पूछते हैं देखने की तो बात दूर है। लेकिन गांव में ऐसे होता है अक्सर कि कोई बीमार है तो उनके घर पे जाके पूछताछ करते हैं, बातचीत करते हैं। तो ऐसे उनके रिश्तेदार आ गए, तो रिश्तेदार आ गए तो उनको खिलाएंगे क्या, तो जो मुर्गा था उसको काट लिया और सबको मुर्गा खिला दिया। लेकिन उसका जो बुखार था, बुखार उतरा नहीं, वो 10-15 दिन तक बुखार चला। तो फिर इतने दिन तक सबको क्या खिलाए, तो जो सुअर था सुअर को भी काट डाला। और फिर उसका देहांत हो जाता है तो और रिलेटिव्स आ जाते हैं और रिश्तेदार आते हैं। फिर वो बैल जो होता है वो बैल को भी काट डालता है। और ये जब सब ये सब घटना जब हो रही है तो चूहा वहां पे घूम रहा है और सब देख रहा है। तो प्रॉब्लम चूहे का था, लेकिन उससे नुकसान किसको हुआ, तीनों को हुआ, बैल को भी हुआ, सुअर को भी हुआ, और वो मुर्गे को भी हो गया। तो देखिए, समस्या एक व्यक्ति का हो सकता है, लेकिन उस समस्या से उस समस्या से जो परिणाम होने वाला है, वो परिणाम समाज के अन्य घटकों को भी प्रभावित कर सकता है। इसीलिए कम्युनिटी में कभी भी किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो सभी भक्तों को एक साथ आके उस भक्त की मदद करनी चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम सोचते हैं कि ये प्रॉब्लम तो उसका है ना उसका प्रॉब्लम है, लेट हिम सॉल्व इट, उसको सॉल्व करने दो। तो एक साथ आकर जब हम किसी समस्या का समाधान करते हैं तो उसको ही नहीं, बाकी सबको भी उससे फायदा होता है। तो अभी हम आगे बढ़ेंगे इसमें। ये वो चूहे का ट्रैप है। तो भगवान कहते हैं कि तुरंत ही अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, जिसे पीकर मरना सन्न व्यक्ति अमर हो जाए। तो आप अमृत उत्पन्न करने का प्रयत्न करो, कहाँ से, हे देवताओं, क्षीर सागर में सभी प्रकार की वनस्पतियां, तृण, लताएं तथा औषधियां डाल दो। तब मेरी सहायता से मंदार पर्वत को मथनी तथा वासुकी को मथने की रस्सी बनाकर अविचल चित्त से क्षीर सागर का मंथन करो। इस तरह से दैत्यगण श्रम कार्य में लग जाएंगे, किंतु तुम देवताओं को वास्तविक फल समुद्र से उत्पन्न अमृत प्राप्त होगा। इसका मतलब क्या हुआ, जो अमृत है, जो क्षीर सागर है, क्षीर सागर मतलब उसमें दूध होता है, क्षीर और अनेक अनेक औषधि वनस्पतियां जब उसमें डालते हैं और उसका मंथन करते तो वो जो जड़ी बूटियां होती है और दूध होता है, उसके रासायनिक प्रक्रिया से उसमें से अमृत उत्पन्न होता है। फिर आगे भगवान कहते हैं, यूयं तद अनुमोदध्वं यदिच्छन्त्य सुराः न संरंभेन सिद्ध्यन्ति सर्वार्थाः सान्त्वया यथा। हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो। यूयम तद अनुमोदध्वम यदि यद इच्छन्ति असुराः सुराः न संरंभेन सिद्ध्यन्ति सर्वार्था सान्त्वया यथा। तो देखिए, भगवान यहाँ पे बहुत अच्छा सीख देवताओं को दे रहे हैं कि धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जा सकता है। तो व्यक्ति को 3 गुण काफी आवश्यक होते हैं, एंथुजियाज्म, पेशेंस एंड डिटर्मिनेशन। एंथुजियाज्म मतलब किसी भी कार्य को करने का उत्साह। पेशेंस मतलब धैर्य, धीरज रखना। एंड तीसरा होता है डिटर्मिनेशन, उसको दृढ़ व्रत के साथ पूरा करना। तो कई लोगों में उत्साह होता है ना,
उनको भक्ति में भी आने का उत्साह होता है। और लोग पूछते हैं कि भक्ति में इस्कॉन से कैसे जुड़ना है, हमको और ज्यादा मंदिर से जुड़ना है तो क्या करेंगे। बहुत प्रश्न होते हैं लोगों के। तो उत्साह भरपूर है, लेकिन लोगों के अंदर धैर्य नहीं होता है। तो उत्साह है, लेकिन अगर धैर्य नहीं है तो क्या होता है, उस उत्साह की ऊर्जा से व्यक्ति जल जाता है। उत्साह की ऊर्जा से व्यक्ति का बर्नआउट हो जाता है। अरे रिजल्ट क्यों नहीं आ रहा है। मैं 1 महीना हो गया, एक माला कर रहा हूँ, एक माला करने के बाद भी मेरे को लग नहीं रहा है कि मेरा मन अभी स्थिर हो गया। 1 महीने से एक माला कर रहा हूँ, फिर भी मेरा मन स्थिर नहीं हुआ। ये प्रभु जी कुछ भी बताते हैं, कंसंट्रेशन होगा, पीस ऑफ माइंड मिलेगा, स्ट्रेस रिलीफ होगा। माला करने से ये सब लाभ मिलेंगे, ऐसे लग तो नहीं रहा है मुझे कुछ लाभ हो रहा है। ये हा मंत्र काम करता भी है, नहीं करता है। तो व्यक्ति को धैर्य रखना चाहिए। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। धीरे 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 रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा। मतलब माली क्या करता है, माली घड़े से पानी डालता है पेड़ को, या जो बीज उसने बोया है या वृक्ष जो लगाया है। माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। जब तक उस ऋतु, वो जो ऋतु है वो नहीं आ जाता, तब तक वृक्ष फल नहीं देगा। आम का वृक्ष आपने लगाया है ना, समझो आपने आम का वृक्ष लगाया जुलाई अगस्त में, आपने पानी डाला, सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर तक पानी डाला। अरे इतना बड़ा पेड़ हो गया, अभी तक इसको फल नहीं आ रहा है। फल क्यों नहीं आ रहा है? फल कैसे आएगा, उसका अभी तक सीजन ही नहीं आया है, ऋतु ही नहीं आया है, तो फल कहाँ से आएगा। आम को फल कब आता है, आम को समर सीजन में फल आता है, धूप में फल आता है। तो जब धूप आएगा तब आम को फल आएगा डायरेक्ट, फल नहीं आता। पहले उसको फूल आता है, उसको छोटे 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 फूल आते हैं आम को। फिर उसके बाद उसको फल आता है, नहीं, कच्चा फल आता है ना, उसको कैरी कहते हैं। कैरी आता है, फिर कैरी पेड़ पर ही रखने के कुछ दिन के बाद वो पकता है, तब जाके आपको मीठा आम मिलता है। तो धैर्य रखना सीखना चाहिए व्यक्ति को। अगर वो धैर्य नहीं रखेगा, बोलेगा कितना पानी डाला ये वृक्ष को, आज तक इसमें कोई फल नहीं आया, कैसा वृक्ष है, चलो इसको काट डालो। अगर वो काट डालेगा, जनवरी में ही आम के पेड़ को काट डालेगा, तो वो मूर्ख है कि नहीं। वैसे ही चाइना में एक वृक्ष होता है, चाइनीज बैम्बू कहते हैं उसको। तो ये जो चाइनीज बैम्बू होता है, इसको 3 साल तक वो पानी देते हैं लोग, 3 साल तक पानी देते हैं, और कुछ नहीं, इतना सा ही, इतना ही वो बड़ा होता है जमीन के ऊपर, 3 साल तक। लेकिन चौथे साल उसका हाइट इतना बड़ा हो जाता है, इंसान से भी ऊंचा, 6 7 8 10 फीट का वो बाम्बू हो जाता है। ऐसे क्या होता है, क्योंकि वो 3 4 साल तक उसकी जड़ें मजबूत कर रहा। वो जो बाम्बू का जो पेड़ है, वो 3 4 साल तक उसके रूट्स, उसकी जड़ें मजबूत करता है, तब जाके वो चौथे साल में इतने ऊंचे 8 10 फीट की हाइट पे जाता है, बड़ा होता है। तो धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। अगर धैर्य नहीं रखेंगे तो सफलता प्राप्त नहीं होगी। और जो समुद्र मंथन का उनका प्रयोजन है, जो प्रकल्प है, वो जो प्रकल्प है उसमें तो धैर्य रखना आवश्यक ही है, क्योंकि उनका ध्येय क्या था, अमृत प्राप्ति करना। तो अमृत प्राप्ति करने के पहले उनको बहुत सारा परिश्रम मेहनत करना था। इसके लिए भगवान उनको कह रहे हैं कि हे देवताओं, धैर्य तथा शांति से हर कार्य संपन्न किया जाता है, किंतु यदि कोई क्रोध से क्षुब्ध रहे तो लक्ष्य की प्राप्ति नहीं हो पाती। अगर कोई क्रोधित हो जाता है तो उसको लक्ष्य की प्राप्ति नहीं होगी। अतएव असुरगण जो भी मांगे उनके प्रस्ताव को स्वीकार कर लो।
असुर बोलेंगे आपको हमको ये चाहिए दे दो, उनसे झगड़ा मत करो, उनके साथ उनके मुंह मत लगना। क्योंकि उनके मुंह लगोगे, उन पे गुस्सा करोगे, तो आपका जो प्रोजेक्ट है वो बंद हो जाएगा। तो इसीलिए आपके लक्ष्य पे ध्यान केंद्रित करके रखो कि हमको क्या चाहिए, हमको अमृत चाहिए। अमृत चाहिए तो अमृत के लिए आप प्रयास करो, उसके लिए प्रयत्न करते रहो। और असुरगण, दानव जो भी मांगेंगे उनको वो सब कुछ दे दो। फिर आगे भगवान उनसे कहते हैं, न भेतव्यम कालकूट कूटात् विषाद जलस जलधि संभवात् लोभ कार्यो न वो जातु रोष कामस्तु वस्तुषु। न भेतव्यम कालकूटात्। देखो, कालकूट नाम का एक जहर प्रकट होगा, विष प्रकट होगा, उससे डरना नहीं। देखिए, प्रोजेक्ट शुरू करने के पहले भगवान बता दे रहे हैं कि आप जो प्रोजेक्ट करने जा रहे हैं उसमें क्या प्रॉब्लम आ सकता है। तो प्रॉब्लम आएगा तो प्रोजेक्ट छोड़ के भाग मत जाना। कई बार ऐसे होता है कि व्यक्ति किसी प्रोजेक्ट को करने के लिए संकल्प करता है, और उस प्रोजेक्ट में उसको कई कई कठिनाई या कुछ प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उसको लगता है मेरे से नहीं होगा, अब मैं इसको छोड़ देता हूँ। वो पैसे भी इन्वेस्ट कर देता है उसमें, पैसे इन्वेस्ट करने के बाद भी वो जो प्रॉब्लम आती है उसको वो सहन नहीं कर पाता, और फिर उसको वहीं पे छोड़ देता है लॉस के साथ। तो भगवान बोलते हैं, न भेतव्यम कालकूटात्, जो कालकूट नाम का विष उत्पन्न होगा उससे डरना नहीं। और जब समुद्र के मंथन से विविध उत्पाद प्राप्त हो, वैसे ही हमारे भक्ति में भी है। देखिए, भक्ति हम जब करते हैं तो भक्ति करते करते शुरुआत में तो व्यक्ति को बहुत आनंद आता है, क्योंकि भगवान स्टार्टिंग में सैंपल देते हैं ना टेस्ट करने। जैसे वो मिठाई वाला होता है, मिठाई वाला क्या करता है, आपको थोड़ा सा पेड़ा देता है चखने के लिए, ले बेटा चख ले। फिर काजू कतली रहता है, उसका थोड़ा सा टुकड़ा देता है, चख ले। तो ऐसा वो आपको चखाता है और फिर बोलता है आपको चाहिए और, तो आपको पैसा देना पड़ेगा। तो वैसे ही भगवान, आप हम जब भक्ति में आते हैं तो वैसे थोड़ा सा एक सैंपल देते हैं भक्ति का सुख क्या होता है। तो हम कीर्तन में आते हैं, अरे ये कीर्तन, और ऐसे हमें अनुभव होता है जैसे ये जो कीर्तन है, ये भक्त लोग हैं, ये किसी और दुनिया से आए हैं, और ये कितने अच्छे भक्त लोग हैं, और कितना अच्छा कीर्तन है, कितना अच्छा प्रसाद है, और ये जिंदगी सब कुछ है। ऐसा अनुभव होता है कि नहीं। लेकिन फिर वो भक्त कुछ दिन रेगुलरली आता है, 1 साल 2 साल, और वो अनुभव उसको बार बार नहीं आता। फिर उसको लगता है यार ये वो जो पहले दिन हुआ था वो बार बार क्यों नहीं हो रहा है मेरे साथ। और उसके हृदय में ऐसे ऐसे विचार आते हैं, अजीब अजीब गंदे गंदे विचार आते हैं। उसको लगता है यार मैं भक्त नहीं था तब ज्यादा अच्छा था, ऐसे लग रहा है भक्त बनने के बाद मेरे हृदय में से ये सब कुछ निकल रहा है। तो ये जो अनर्थ निकलते हैं, पहले तो अनर्थ थे, लेकिन तुम साफ सफाई नहीं कर रहे तो कैसे पता चलेगा इतने अनर्थ है। रूम गंदा है, जब तक उसको साफ नहीं करेंगे वो कैसे आपके नाक में जाएगा, और आपको खांसी होगी, आपके आंखों से आंसू निकलेंगे। जब साफ करते हैं तब ये सब प्रॉब्लम चालू होता है ना। जब साफ नहीं करते तो सब अच्छा दिखता है, दिस रूम इज गुड। तो वैसे ही हम जब भक्ति करते हैं और हृदय से हमारे अनर्थ निकलना चालू होते हैं, तब धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। कि ये जो अनर्थ निवृत्ति का स्टेज होता है, इस स्टेज को पार करना भक्त के लिए बहुत आवश्यक है। नहीं तो भक्त को लगता है कि अरे मेरे से नहीं होगा, ये अनर्थ मेरे हृदय से कब जाएंगे, काम है, क्रोध है, लोभ है, मोह मद मत्सर्य, इतने सारे अनर्थ मेरे अंदर है, ये भक्ति भक्ति मेरे काम की नहीं। मैं तो बस भजन सुनने आया था, कीर्तन सुनने आया था, ये सब मुझे नहीं चाहिए, ये सब मेरे से नहीं होता। प्रभु क्षमा करो, हमसे ये सब नहीं होगा, हम तो बस भजन सुनेंगे, आनंद में रहेंगे, हरि बोल। तो इस प्रकार से भक्त डर जाता है और वो भक्ति को त्याग देता है।
इसको क्या बोलते हैं, जैसे दूध होता है ना, दूध को आप गर्म करते हैं, तो आजकल क्या है, दो टाइप के दूध मिलते हैं। वो डेयरी वाला बोलता है एक 50 रुपए वाला है, और एक 60 रुपए वाला अच्छा दूध। तो वो अच्छा दूध भी आप खरीदेंगे, वो पतला ही होता है वैसे। तो समझो आपने अच्छा दूध ले लिया, 2-3 लीटर दूध ले लिया, और उसको आप गर्म करने लगे। तो गर्म करते करते वो जो दूध होता है वो धीरे धीरे, उसका जो पानी होता है वो उड़ जाता है, और दूध गाढ़ा होने लगता है। लेकिन उसको टाइम कितना लगता है गाढ़ा करने में? आपको कम से कम 1-1.5 घंटा उसको चलाना पड़ता है, बड़े गैस पे, तब जाके वो दूध गाढ़ा होता है। लेकिन आप सोचेंगे, और उसका स्टेज होता है, तो पहले तो पानी पानी होता है, तो वो दूध पतला पतला दिखता है। आधा बर्तन खाली हो गया, आधा बर्तन खाली होने के बाद भी ऐसे लगता है, अरे ये दूध गाढ़ा क्यों नहीं हो रहा है, गाढ़ा क्यों नहीं हो रहा है, मैं कब से हिला रहा हूँ, कब से गर्म कर रहा हूँ, ये गाढ़ा क्यों नहीं हो रहा है। आधे का अभी 1/3 हो गया, 1/3 में से धीरे धीरे वो गाढ़ा होना चालू हो जाता है, और तब आपको लगता है नहीं नहीं, ये सब मेरे बस की बात नहीं, दूध कौन गाढ़ा करते बैठेगा, इसमें वापस पानी डाल दो। तो वापस पानी डाल लेता है, उसको वापस पतला कर देता है, तो वो रबड़ी बनने के बजाय उसका दूसरा कुछ बन जाता है। तो ऐसे भक्त क्या करता है, वो भक्ति को छोड़ देता है, उसने जितना प्रयास आज तक किया वो सारा प्रयास विफल हो जाता है। हालांकि भक्ति का वैसा नहीं है, आपने जितना प्रयास किया है वो सब अकाउंट में रहता है, लेकिन जो जो उत्साह होता है, वो उत्साह पे अब ब्रेक लग गया। वो जो मोमेंटम होता है ना गाड़ी का, गाड़ी का जो मोमेंटम है, वो मोमेंटम से गाड़ी आगे चलते रहेगा, लेकिन अगर आपने ब्रेक लगा दिया, तो वो जो इंजन स्टार्ट करने के लिए पावर लगता है, तो लगेगा ज्यादा, क्योंकि अब इंजन बंद हो गया, ठंडा हो गया। ठंडा होने के बाद इंजन गर्म होके वो चालू होने के लिए एक्स्ट्रा पावर लगेगा। वो डिस्टेंस जितना कवर किया वो हो गया, लेकिन जो ब्रेक मार दिया, इंजन बंद कर दिया, अभी इंजन वापस चालू करने में बहुत परिश्रम जाता है। मैंने कई कई भक्तों को भी देखा है, वो भक्ति में आते हैं बहुत उत्साह के साथ, भजन करते हैं, कीर्तन करते हैं, सेवा करेंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, लेकिन उस समय के बाद वो ब्रेक मार देते हैं इसे, और ब्रेक मारने के बाद गाड़ी चालू करना बहुत मुश्किल रहता है। फिर एक माला भी ऐसे लगता है, प्रभु ये माला कितना बड़ा है। ये माला खत्म ही नहीं होता, जोर लगता है ना, क्योंकि अभी आदत नहीं रहा माला करने का। जब नया नया व्यक्ति होता है तो बहुत उत्साह रहता है, अब पूरा उत्साह डाउन हो गया, फिर वो एक एक माला करने में उसको भारी लगता है, मानो लोहे के चने चबा रहा हो। तो इसलिए व्यक्ति को धैर्य रखना बहुत आवश्यक है। न भेतव्यम कालकूटात्, ये भगवान का जो उपदेश है देवताओं को, इसको ध्यान में रखना चाहिए। कभी भी डरना नहीं। कि डरना मना है इस मार्ग में। डरना नहीं चाहिए। डरना किस बात से? उस बात से डरना चाहिए कि ये जो हमें मार्ग मिला है भक्ति का, ये हमारे हाथ से छूट ना जाए, किसी भी कारणवश ये हमारे हाथ से छूट ना जाए, उससे हमें डरना चाहिए। बाकी कोई चीज से डरने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भगवान स्वयं बोल रहे हैं, भगवान ही आदेश दे रहे हैं, करते रहो, लगे रहो, किसी भी प्रकार से लगे रहो, आप अंत में सफलता अवश्य प्राप्त